देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिस तरीके से कानून से ऊपर माना जा रहा है, यहाँ पे 10 साल से उन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी मचाई हुई थी, लेकिन अब नई सरकार आई है, हम उम्मीद रखते हैं कि इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। और ये लोग जो हैं, दे सीम टू हैव बीन प्रोवाइडेड इम्यूनिटी फ्रॉम एनी एक्शन अंडर लॉ डिस्पाइट देयर करप्शन, डिस्पाइट देयर क्रिमिनलिटी, देयर वेंटन क्रिमिनलिटी। मैंने यहाँ एक आरटीआई लगाई थी कि एक बीजेपी का एमएलए है चिनैनी का, जिसकी मुझे एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट चाहिए, एंड असेंबली सेक्रेटेरिएट वाज बाउंड टू गिव इट, क्योंकि बाकी भी यहाँ लगी हैं एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स के लिए, यहाँ जो एप्लीकेशन लगी हैं उसमें बीजेपी वालों के खिलाफ भी लगी थी, उनकी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स रिलीज हो गई, हमारी रिलीज हो गई, और लोगों की इन्होंने दे दी, लेकिन चिनैनी का जो एमएलए है उसकी नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही है? मैंने सेक्रेटरी से पूछा, मैं कश्मीर गया स्पेशली, मैंने कहा मुझे एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट चाहिए असेंबली लगने से पहले, जब सेक्रेटेरिएट कश्मीर में था, उसने इनकार किया। यहाँ आया मैं, उसने इनकार किया। प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स क्यों छुपाई जा रही हैं? वो एमएलए क्यों अपनी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहता, और असेंबली सेक्रेटेरिएट उसको क्यों शेल्टर दे रहा है कि उसके प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स को छुपाया जा रहा है? क्या इनको जवाब नहीं देना है? आर यू नॉट बाउंड बाई द लॉ? आर यू अबव द लॉ? You cannot be allowed to float above the fray. याद रखिएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। और इसी तरीके से उस एमएलए के ऊपर 32 केस थे उधमपुर में, जम्मू में भी थे, उनका पता नहीं क्या हुआ, लेकिन 32 केस उधमपुर में थे बीजेपी ज्वाइन करने से पहले। और जब वो बीजेपी में चला गया तो ये कहा गया 32 के 32 केस खत्म हो गए हैं। मैंने एसएसपी उधमपुर को कहा, मैंने कहा इसका मुझे आरटीआई का जवाब दीजिए कि ये केस कैसे खत्म हुए, हु हैज विड्रॉन दीज केसेस, How has these cases been finished? उसने जवाब देने से इनकार कर दिया है। क्या इंतजामिया भी बीजेपी के इन एमएलएस के इशारे के ऊपर चलेगा? क्या कानून को ये लोग जेब में रखकर चलेंगे? क्या बीजेपी में जाने के बाद इस वॉशिंग मशीन में सारे गुनाह माफ हो जाते हैं? आज मैं बीजेपी की इस वॉशिंग मशीन की धज्जियां उड़ाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की इस वॉशिंग मशीन के टुकड़े टुकड़े करेगा हर्षदेव। भ्रष्टाचारियों को, शह देने वाले लोगों को जवाब देना पड़ेगा, यहाँ की जनता को। और नरेंद्र मोदी जी, आप कहते थे ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे, वेयर इज दैट ट्रांसपेरेंसी? पहले अपने घर से शुरू कीजिए। जो लोग अपनी एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट दिखाने के लिए तैयार नहीं है, जिन लोगों के ऊपर 32 केस लगे और वो खत्म हो गए, और आम आदमी जो है उसको आप कानून की चक्की में रगड़ रहे हैं। छोटा सा अगर कोई छोटी सी बात हो जाती है तो पकड़ के ले जाते हैं पुलिस वाले और उसके साथ बदसलूकी की जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या कि इन लोगों को क्या सारे गुनाह माफ हैं? मेरे ऊपर अटैक हुए, मैंने रिपोर्ट लिखाई, मुझे किडनैप किया गया एक बार, मैंने थाने में रिपोर्ट लिखाई, बीजेपी को लोग इन्वॉल्व थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई। और ये लोग जो पंच में नहीं है बीजेपी के अंदर, उनको सिक्योरिटी दी गई है। ये तुम्हारे घर का पैसा है क्या बीजेपी वालों? ये टैक्स पेयर मनी है। दिस इज द मनी विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द टैक्स पेयर्स। उससे तनख्वाहें लोगों को जा रही हैं। यू आर लूटिंग दैट मनी, दैट इज इनटॉलरेबल। जो पत्रकार भी चापलूसी करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको गाड़ियां भी दी गई हैं, उनको एस्कॉर्ट दिए गए हैं।